लद्दाख में जेनजी क्यों गुस्से में हैं? नेपाल के बाद भारत में ये क्रांति क्यों दिखाई दे रही है? जेनजी क्रांति की गूंज कुछ दिनों से पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। मोबाइल और इंटरनेट के साथ जन्मे युवा अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में सड़क पर उतर जा रहे हैं। आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे इस पीढ़ी को समझाना बहुत मुश्किल है और अब की जनरेशन बहुत अलग है। कुछ दिन पहले नेपाल में जेनजी प्रदर्शन ने देश की सत्ता को ही बदल दिया। 8 सितंबर से 11 सितंबर तक पूरी दुनिया ने नेपाल में जेनजी का आक्रोश देखा। कई सरकारी इमारतें जल गईं। इसके बाद 18 सितंबर को राहुल गांधी ने वोट चोरी अभियान में भी जेनजी का जिक्र किया। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ और अब 24 सितंबर को देश के एक हिस्से में जेनजी प्रदर्शन की आग ऐसी भड़की कि उसकी आंच पूरे देश में पहुंच गई। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में जेनजी सड़क पर उतरे। हालांकि बीजेपी ने इस प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में बुधवार को हिंसा की आग धधक उठी। छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प हो गई। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हो गई और करीब 72 लोग घायल हैं। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरी हिंसक भीड़ ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की। युवाओं ने गुस्से में सीआरपीएफ की गाड़ी में आग भी लगा दी। लेह की सड़क पर धू धू कर जल रही सीआरपीएफ की गाड़ी का यह वीडियो देखिए। देश की संपत्ति को क्यों नुकसान पहुंचाना भाई? खूबसूरत पहाड़ियों पर बसा लेह एकाएक हिंसा की आग में कैसे जलने लगा ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल छात्र लद्दाख के मशहूर सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांगे पूरी ना करने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को बंद बुलाया था। अपनी मांगों को लेकर लेह में युवा बड़ी संख्या में बीजेपी दफ्तर के सामने विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। यह विरोध इतना बढ़ गया कि युवाओं ने लेह में बीजेपी ऑफिस को ही आग के हवाले कर दिया। लेह में दिन भर चले इस हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। इसलिए आपको एक रिपोर्ट भी दिखा देता हूं, देखिए। आखिर इतनी बड़ी संख्या में जेनजी लेह की सड़कों पर कैसे एक साथ आ गए ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, आंदोलनकारियों ने मंगलवार की रात को 24 सितंबर को लद्दाख बंद बुलाने का प्लान बनाया। भीड़ जुटाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। युवाओं से लेह हिल काउंसिल पहुंचने की अपील की गई। इस अपील के बाद बुधवार को युवा बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे और हिंसा भड़क गई। सोचिए, आप आह्वान करेंगे, आप बोलेंगे कि युवा आइए, हाल ही में नेपाल में इस तरह की हिंसा हुई है, तो क्या होगा? युवाओं को लगा चलिए एक बार हम भी अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद करते हैं। सोनम वांगचुक पिछले 15 दिनों से चुपचाप अनशन कर रहे थे। शांति से चल रही इस अनशन के दौरान जब वांगचुक को युवाओं के हिंसा की जानकारी मिली तो सोनम वांगचुक ने युवाओं ने हिंसा रोकने की अपील की। युवाओं से हिंसा रोकने के लिए कहा और अपना अनशन तोड़ दिया। क्या कहा सोनम वांगचुक ने, सुनिए। मैं अपील करता हूं लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें। सीधे मुद्दे की बात यह है कि फिलहाल तो लेह में युवाओं की हिंसा थम गई है, लेकिन जेनजी का आक्रोश जैसे लेह में दिखा है, अभी उसकी चर्चा तो खूब हो रही है। बस इसीलिए आपको विस्तार से बता दिया।